हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेन जून के साथ रिलेशनशिप में आने का डिसाइड कर लेती है कि हम दोनों मिलके ही अब याओ और शिन को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ यू और याओ ने अब प्रोजेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इन दोनों के डेट करने की अनाउंसमेंट सुन के तो सभी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर ये कब हुआ, हमें तो पता ही नहीं चला। ये प्रेग्नेंट थी, वो इस बारे में जून को बताना तो चाह रही थी पर नहीं बता पाती। डैड पहले तो जून की एबिलिटीज़ पे उसे अप्रिशिएट करते हैं। अब ये साहब उन्हें अपनी असलियत भी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे तो आपकी हर चीज़ ही चाहिए। वो डैड को भी अपनी सक्सेस के रास्ते से हटाना चाहता था। उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जून ने लॉकेट की सारी छानबीन करना स्टार्ट कर दी होती है। उसे पता चलता है कि ये तो जैन के डैड ने अपनी बेटी और पत्नी के लिए ही बनवाया था। अब शॉकिंग बात इसके लिए ये थी कि घर पे मेड के पास ये क्या कर रहा था। ये तीनों वर्क में इतना बिजी हो गए थे कि खाना बनाने के लिए स्पेशल जूही ही आती है। शिन उन्हें गुड न्यूज़ देती है कि प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद हम दोनों तो शादी करने का भी डिसाइड कर चुके हैं। सभी फिर चीयर्स करने लगे थे। यू तो यूई को घर भी ड्रॉप करने जाता है। वो अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गई थी। ये जब उसे वापस करने जाता है तो यूई ना सिर्फ उसे सिड्यूस करने लगी थी बल्कि वो भड़क भी जाती है कि क्या मैं तुम्हें नज़र नहीं आती हूँ कि तुम शिन से नज़रें हटा ही नहीं पा रहे हो। आखिर को तुम्हें मेरा लव भी एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो फिर आगे से बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चला जाता है। जैन ने बातों ही बातों में यू से उनके प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी ले ली थी। वो चुपके से उसकी फाइल की फ़ोटो भी बना लेती है। अब जितना कुछ उसे पता चला था वो सब जाके जून को बताती है। वो तो खैर कभी भी इन्हें सक्सेसफुल नहीं देख सकता था। लॉकेट दिखाने पर उसे पता चलता है कि जैन ने तो ये कभी भी नहीं देखा। इतना ज़रूर मालूम हो जाता है कि बचपन से उसने इस बारे में ज़रूर सुना था कि जब ये मॉम ने उसे हॉस्पिटल में पहनाया था तब ये खो गया था। उसे तो समझ आने लगती है कि ज़रूर बच्चे तब एक्सचेंज हुए होने हैं। अभी उसके पास कोई भी प्रूफ्स नहीं थे, इसलिए वो अब उन्हें इकट्ठा करने का सोचता है। ऑफिस में याओ की सीट पे भी जून ने कब्जा ही कर लिया था। स्टाफ इस बात से खुश तो नहीं होता पर मजबूरी में उन्हें इसका वेलकम भी करना पड़ता है। एक बंदे को हायर करके इसने याओ के प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी को एकदम डिस्ट्रैक्ट करने का फुल प्लान बना लिया था। ग्रैंडमा से कह के शिन ने मॉम को कन्विंस करवा ही लिया था। उन्हें भी अब इन दोनों की शादी से कोई ऐतराज़ नहीं होता। इस बात से शिन तो फिर बहुत खुश होती है कि फाइनली मेरी मॉम मान गई हैं। अब फिर हमें लॉन्चिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ही वहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे। बस फिर क्या था, एक बंदा आके बीच में टांग अड़ाता है कि इन्होंने इस प्रोजेक्ट का आइडिया चुराया है। सभी रिपोर्टर्स सच जाने बिना इन पे चढ़ ही दौड़े थे। ये तो परेशान ही होके रह जाते हैं कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ हो सकता है। हमने तो अपनी इंफॉर्मेशन के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। स्पेशली याओ यहाँ पर बहुत ही दुखी नजर आ रहा होता है। ग्रैंडमा ने मॉम को बता दिया था कि मैडम की मेडी उस दिन तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। तब मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं बताया था। इसका मतलब ये है कि उन्हें तुम पे कुछ तो शक है। ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ला के मैडम के पास फेंकती हैं कि देख लो जो देखना है। आपको आइंदा के बाद फिर मुझ पे कोई भी शक नहीं रहेगा। ग्रैंडमा से मुझे सब पता चल चुका है कि आपने मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। जून भी इधर ही होता है। अब बाद में जो कि वो मॉम और ग्रैंडमा की चुपके से बातें सुन चुका होता है, उसे ये भी पता चल चुका था कि जैन अर्शिन की तो डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में हुई थी। असिस्टेंट जो कि बहुत ही लॉयल थी, एविडेंसेस मिलते ही वो याओ को बता देती है कि उस दिन जून ने ही बंदे को हायर करा के आपका काम खराब करवाया था। वो गुस्से में फिर इस बारे में पूछने के लिए उसके पास पहुंचा होता है। इन दोनों की फाइट भी हो जाती है और यहाँ पर वो उससे ये भी कहता है कि तुम्हें आखिर वो सब करने की क्या ज़रूरत थी। वो भी जानता था कि इसने जेलिसी में आके ही वो सब किया है। खैर अभी भी वो इस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने को तैयार हो जाता है। अर्जुन पे तो वो एक आंच भी नहीं आने देता। आखिर को वो ना सही, ये तो भाई होने का फ़र्ज़ निभा रहा था। आज तो याओ ड्रंक भी हो जाता है। यू इसे लेके फिर घर पहुंचता है। उसे लाते वक्त उसके हैंड पे चोट भी लग चुकी थी। सोशिन उसका वाउंड देख ही रही होती है कि तभी इसकी भी आँख खुल जाती है। वो ऊपर से उठ के जब आता है तो उन्हें साथ में देख के ये तो गलत ही समझ बैठा था और यू से फाइट करने लगता है कि तुमने शिन को टच भी कैसे किया।
टून होने की वजह से उसे सब उल्टा जो नजर आ रहा था। इसी बीच यू की टक्कर दीवार से होती है। अब भागे यू को ये लोग हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। बाकी तो कुछ नुकसान नहीं हुआ था, बस उसके ब्रेन पे थोड़ी चोट लगी थी, जिसे ठीक होने में थोड़ा अरसा तो लग ही जाना था। शिन ने वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाना था। अब यू उसके पास आके मिन्नतें करने लगती है कि तुम यू को अपना लो, देखो तुम्हारी वजह से उसके सर पे चोट लगी है और उसने अभी तक तुम पे गिव अप भी नहीं किया है। तुम्हें ही उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना आखिर कौन लड़की उसे अपनाएगी। ये अब याओ को कॉल करके कह देती है कि मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। वो रीज़न पूछने के लिए इसके पास जाने लगता है। अपार्टमेंट में इस वक्त वो मौजूद नहीं थी, क्योंकि इसने उसे छत पे जो भेज दिया था। यूं ही अब यहाँ पर उसे शिन को छोड़ने के लिए कहती है कि वो तुमसे लव नहीं करती है, बल्कि हाँ, वो अब यू से ही शादी करेगी। इसे वहाँ से जाते देख के वो भी सैड ही हो गई थी। दूसरी तरफ जून ने इसकी इयररिंग्स ले ली थी, ताकि अब टेस्ट वगैरह करवा के फाइनली वो कुछ नतीजे पर ही पहुँचेगा। शिन को अब की बार यू की रिक्वेस्टें करने की वजह से ही यू के साथ रिश्ता निभाना पड़ रहा था। या उसे वहाँ लेने भी आता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब नाटक कर रही हो, प्लीज़ चलो मेरे साथ। पर वो नहीं चाहती कि तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। अब उसके फिर वहाँ से जाते ही ये तो इमोशनली हो गई थी। वो तो शिन की वजह से अपसेट रहने लगा था, काम पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। शिन जैन के पास जाती है कि अगर तुमने याओ के दिल में जगह बनानी है तो वो करो जो मैं कहती हूँ। ये अपनी मॉम की डेथ एनिवर्सरी पे ग्रेवयार्ड ही पहुँचा होता है। इसके बाद वो उस रेस्टोरेंट पे भी जाता है जहाँ पर वो कभी शिन के साथ आया था। वो तो अब इधर बहुत ज़्यादा वाइन भी पी के टुन्नी हो जाता है। जैन जो कि शिन की ड्रेसिंग करके पहुंची होती है, वो भी उसे शिन समझ के हक कर लेता है। शिन खुद ही उसे इधर इसके पास ही लाई थी। अब चाहे वो जितना ड्रंक था, आखिरकार वो जान ही जाता है कि उसके साथ शिन नहीं बल्कि जैन ही है। वो फिर उसे खुद से दूर कर देता है। नेक्स्ट डे शिन उसे कॉल करके बताती है कि अब तक यू उससे झूठ ही बोलता आया था, उसे कोई भी इलनेस नहीं है। उसने ना सिर्फ मुझे बल्कि यूई को भी धोखा दिया है। यू इसे मनाने की ट्राई करने लगा था कि वो बस मैंने तुम्हें अपनी साइड पे करने के लिए ही किया था और कुछ नहीं। इतने में याव भी पहुंच जाता है। वो उसे शिन से दूर रहने को कहता है। इसी बीच शिन की गाड़ी से टक्कर होने ही वाली होती है कि यू जो कि उसे साइड पे करता है, तभी अचानक उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। सभी परेशान हो गए थे। मॉम तो अब शिन पे भड़क जाती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, उसकी जगह तुम्हें ही वहाँ पर होना चाहिए था। वो भी सबका दोष खुद को ही देने लगती है। मॉम फिर उसे तसल्ली देने लगी थी। वो काफ़ी इमोशनल जो हो गई थी। अब यू तो पैरालाइज्ड हो चुका था। ये बात सबके सर पे एकदम बिजली की तरह ही गिरती है। शिन और याओ खुद बहुत अपसेट थे। यू भी इमोशनल होता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। बहुत सोचने समझने के बाद शिन ने इसे अपनाने का फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, आखिर को तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से ही हुई है। ये सुन के तो पीछे खड़ा वो तो फिर सैड ही हो जाता है। जैन ने भी ये बात नोट कर ली थी। वो बाद में जब उसे घर ड्रॉप करने जाता है तो यहाँ पर वो फिर उसे तसल्ली देने लगती है। यूँ तो अब कभी भी शिन को खुद को छोड़कर ना जाने को कहता है। मॉम की नाराज़गी भी अब शिन से कुछ ख़त्म हो गई थी कि आखिर को इन दिनों उसने यू का बहुत ख्याल रखा है और इसी की वजह से ही फिर उसने इसे अपनाया था। जून ने तो डैड को एकदम जलील करके रख दिया था। वो इसका बंदोबस्त करने का सोचते हैं कि इसके तो आजकल बहुत ज़्यादा ही पर निकलते जा रहे हैं, इसका कुछ करना पड़ेगा। जैन ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और वो याओ को ही इसे कुछ ट्रेनिंग वगैरह देने का कहते हैं। वो भी मान ही गया था। इन दिनों में शिन और यू की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, पर अभी भी उसके दिल में सिर्फ याओ ही था। जून को हर हाल में याओ से हारना नहीं था। आज शेयर्स बाय करने का दिन होता है और साथ में वैलेंटाइन डे भी था। ये याओ को कॉल करती है पर वो आगे से पिक ही नहीं करता। ये अब यू को लेके बाहर ही आ गई थी। दोनों मिलके एक साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आज का दिन तो यू कभी भी नहीं भूलने वाला था कि आखिर को शिन ने उसके साथ बहुत अच्छा वक्त जो बिताया था। यू तो शिन को यहाँ पर हक भी कर लेता है कि हमेशा तुम मेरे साथ ऐसे ही रहना। अब यूई जो इसे मिलने आई थी ये सब देख के इमोशनल हो जाती है। डैड को मौका मिल गया था, वो खुद से तो फिर पूरी तरह जुन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं।
अपने आदमियों से पकड़वा के वो उसे रोकते हैं। इस तरह याओ ने सारे शेयर्स बाय कर लिए थे तो जुन को भारी नुकसान होता है और वो इस बात से बहुत अपसेट भी हो गया था। नेक्स्ट डे यू के डिस्चार्ज होने का ही दिन होता है। वो घर जाके सबको बता देती है कि मैंने और यू ने अब शादी करने का फैसला कर लिया है। ये सुन के तो वो सभी सरप्राइज ही रह जाते हैं।